नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो अधिकार महिलाएं आज एंजॉय कर रही है वो उन्हें आसानी से नहीं मिले, बल्कि उन्हें पाने के लिए महिलाओं ने सालों तक संघर्ष किया। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 100 साल पहले महिलाओं को वोट देने का भी हक नहीं था। उन्हें समान वेतन और शिक्षा के लिए भी बहुत लड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज हम उस संघर्ष की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस क्यों इतना खास है और इसे दुनिया भर में कैसे मनाया जाता है। 20वीं सदी की शुरुआत में जब महिलाओं ने समान वेतन, मतदान का अधिकार और बेहतर मौकों की मांग की, तभी इसी दिन की नींव रखी गई। 1908 में हजारों महिलाओं ने न्यूयॉर्क की सड़कों पर मार्च किया और अपने हक के लिए आवाज उठाई। ये आंदोलन तेजी से फैला और 1910 में जर्मनी की सामाजिक कार्यकर्ता क्लारा जेटकिन इन्होंने महिलाओं के संघर्ष और उपलब्धियों को पहचानने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। 1911 में इसे कई देशों में मनाया जाने लगा और आज ये एक सशक्त वैश्विक आंदोलन बन चुका है। दुनिया के अलग अलग देशों में महिला दिवस को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। इटली में चमकीले पीले मिमोसा फूल महिला दिवस का प्रतीक है। दोस्त, सहकर्मी और परिवार के सदस्य एक दूसरे को ये फूल देकर सम्मान और प्यार जताते हैं। रूस में महिला दिवस को मातृ दिवस की तरह मनाया जाता है। पुरुष अपनी माँ, बहन, पत्नी और सहकर्मियों को फूल, चॉकलेट और प्यार भरे संदेश देकर धन्यवाद कहते हैं। चीन में कई कंपनियां महिला कर्मचारियों को छुट्टी देती है ताकि उनके कठिन परिश्रम की सराहना की जा सके। अर्जेंटीना और अन्य लैटिन अमेरिकी देशों में यह दिन जागरूकता फैलाने का भी जरिया है। महिलाएं सड़कों पर उतरकर लैंगिक हिंसा और भेदभाव के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती है। और भारत में महिला दिवस का महत्व और भी ज्यादा है। हमारे यहाँ महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में। लेकिन क्या हकीकत में भी महिलाओं को वही सम्मान मिलता है? एक और हमने रानी लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फुले, कल्पना चावला और पीवी सिंधु जैसी महिलाओं को देखा, जिन्होंने दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की। लेकिन दूसरी ओर महिलाएं आज भी असमानता, भेदभाव और हिंसा का शिकार हो रही है। आज भी भारत में महिला पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। हर 16 मिनट में एक महिला का रेप होता है। दहेज, हत्या और घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऑफिस में सेक्सुअल हरासमेंट आज भी एक गंभीर समस्या है। कई जगहों पर लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता भी नहीं दी जाती। क्या ये वही देश है जहां नारी को शक्ति कहा जाता है? क्या यही हमारा सम्मान है? इन आंकड़ों को देखकर हमें शर्म से सिर झुका लेना चाहिए। समाज में बराबरी तब आएगी जब हम सिर्फ महिला दिवस मनाने तक सीमित न रहे, बल्कि असल में बदलाव लाए। लेकिन सब कुछ निगेटिव नहीं है दोस्तों। कई चीजें बदल रही है। महिलाएं अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। कानून और सख्त हो रहे हैं। समाज में जागरूकता बढ़ रही है। और हमें इस बदलाव को और तेज करने की जरूरत है। चाहे अंतरिक्ष हो या क्रांति, विज्ञान हो या साहित्य, महिलाओं ने हर जगह इतिहास रचा है। मलाला यूसुफजई ने शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष किया। कल्पना चावला ने अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छुआ। सावित्रीबाई फुले ने हिंदुस्तान की महिलाओं को शिक्षा की एक नई दिशा दी। आनंदीबाई जोशी हिंदुस्तान की पहली महिला डॉक्टर बनी। मेरी क्यूरी ने विज्ञान में नए आयाम स्थापित किए। इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और देश को एक नई पहचान दी। इनकी कहानियां हमें याद दिलाती है कि हर महिला में दुनिया को बदलने की ताकत होती है। हालांकि हमने लंबा सफर तय किया है, लेकिन फिर भी कई चैलेंजेस अब भी बाकी है। असमान वेतन, लैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा, सामाजिक बंदिशें। महिलाएं आज भी अपने हक के लिए लड़ रही है और हमें उन्हें हर कदम पर सहयोग देना चाहिए। महिला दिवस का असली मकसद सिर्फ एक दिन महिलाओं की तारीफ करना नहीं है, बल्कि यह याद दिलाना है कि हमें हर दिन उनके संघर्ष को पहचानना चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। समाज तभी आगे बढ़ेगा जब महिलाएं सशक्त होंगी और ये जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं की नहीं बल्कि हम सभी की है।
आइए हम सिर्फ बातों तक सीमित न रहे, बल्कि एक ऐसा समाज बनाएं जहां महिलाओं को समान अधिकार, सम्मान और सुरक्षा मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि महिलाएं आगे बढ़ती है तो पूरा समाज आगे बढ़ता है।